तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 006 में। मैं तुम लोग को बता दूं, अगर तुम में से कोई भी बंदा नया है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाके पुराने वाले एपिसोड जाके एक बार चेक कर लो। वरना फिर यहाँ पर कमेंट में आके बोलोगे कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। खैर वो सब तो ठीक है, परंतु हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी टीम पहुंच चुकी होती है आइसलैंड पे, जहाँ पर ये लोग मिलके बहुत ज़्यादा ही मस्ती करने वाले हैं। खैर सामने से आवाज़ आ रही होती है कि यहाँ पर तो एक घर भी है और इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, एक्टिविटी होती है करने के लिए। फिलहाल के लिए साओमी आती है और कह भी रही होती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। और वो मिनहुई से कह भी रही होती है कि आपको ना हमें हमें यहाँ पर पहले ही लेकर आ जाना चाहिए था। अब जैसी वो मिनहुई से ये बात बोल रही होती है ना, मिनहुई भी कह रही होती है कि ये घर मेरे किसी रिश्तेदार का है, जो कि यहाँ पर हर साल 2 महीने में आते हैं। बाकी के टाइम पे वो रहते ही नहीं है, ये पूरा खाली रहता है। अब तुम सोच लो कि भाई हमारी जो बॉस है वो कितनी रिच है। साथ ही हम देखते हैं वो सभी लोगों को बुला रही होती है और कह रही होती है कि रही बात जो की, तो उसी की वजह से मैंने अपने पापा जी से जैसे तैसे करके मिन्नती करी और फिर उन्होंने इस घर की चाबी दे दी। अब यहाँ पर सारा मामला समझ में आता है और हम देखते हैं भाई स्वामी भागती हुई जा रही होती है, कह रही होती है मजा आ गया ये, वाह आज तो हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत ज्यादा ही खुश लग रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है हे तुम लोग रुक जाओ जरा, इतना शोर मत मचाओ, हम लोग यहाँ पे मस्ती करने नहीं आए हैं। खैर भाई को नहीं पता कि उसका कटने वाला है। साथ ही हम देखते हैं टिंग टिंग कह रही होती है कि गलत जवाब, तुम यहाँ पर मस्ती करने नहीं आए बल्कि हम लोग आए हैं, तुम तो यहाँ पे काम करने के लिए आए हो। ये सुनते भाई भी लाइक क्या, मैं, हाँ हम तीनों भाई मस्ती करेंगे। अब ये तीनों भाई चिल काट रहे होते हैं और भाई का बेचारे का कट चुका होता है। भाई भी कह रहा होता है कि शिट यार, ऐसा तो नहीं है जैसे तुमने पहले बोला था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मिनहुई सामने आके खड़ी होती है और कह रही होती है कि ये हमारा रैंडम डिस्कशन था, हमने डिस्कस कर लिया, बात खत्म। और रही बात तुम्हारे सामान की, बाकी चीज़ों की, तो वो सारा बिल तुम्हारे ऊपर से कटेगा। मतलब भाई के ऊपर बिल फाड़ दिया जाता है। लेकिन अगले ही पल जैसे जिस हिसाब से सामने आती है ना, उसी हिसाब से बहुत बड़ा वाला कांड हो जाता है। अब जैसी कांड होता है ना, भाई भी सामने खड़ा ही होता है। लेकिन तभी आती है टिंग टिंग। अब कांड तो हो गया लेकिन मिनहुई को बचाना भी पड़ता है। लेकिन तभी भाई पीछे से आ चुकी होती है टिंग टिंग। उसने भाई के आंखों को पट्टी से ढक दिया होता है, मतलब अपनी उंगलियों से, पता नहीं क्यों ढका, लेकिन हाँ ढक दिया जाता है। खैर तभी वैन कह भी रही होती कि भाई ये इतना ज्यादा इतना बड़ा कैसे हो गया। अब भला ये कौन पूछता है। खैर साथ ही ना यहाँ पर टिंग टिंग भी आती है, वो भी पूछ रही होती है कि आखिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया। मिनोई भी कह रही होती है वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुमने ये वाली ड्रेस क्यों खरीदी, मतलब जो भी है वो ये वाली क्यों खरीदी। तो वो ना साउमी से पूछ रही होती है। साउमी कह रही होती है क्योंकि हमें लगता है कि ये अट्रैक्टिव लगेंगे और जो को बहुत प्यारे लगेंगे। ये सुनते ही ना मिनहुई कह रही होती है ठरकी कहीं की। खैर इसी के साथ पता चल चुका होता है कि ये कारनामा और किसी का नहीं बल्कि साओमी का ही था। अब जो भी हो, वो पकड़ के खींचती भी है और घोड़े के जैसे लगाम लगाते हैं ना, वैसे ये कर रही होती है। मिनहुई भी पूछ रही होती है कि भला तुम आखिर कर क्या रही हो मेरे साथ में। साओमी बताती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ, चिंता मत करो, मैं इसे बांध दूंगी। लेकिन मिनहुई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बहुत ज्यादा ही टाइट हो चुके होते हैं, क्योंकि उसने जानबूझ कर टाइट बांध दिए होते हैं। ले बेटा, और एक जोरदार चाटा भी देके मारती है। साथ ही कह रही होती है कि लो हो गया डन, अब तुम अपने हाथ नीचे रख सकती हो। अब जैसी वह हाथ रखने की, मतलब नीचे रखने की बात बोल रही होती है, मिनहुई को गुस्सा आ रहा होता है। और साथ ही टिंग टिंग भी कह रही होती है थैंक गॉड मिनहुई, आखिर तुम्हें, साउमी तुम्हें ना मिनहुई के लिए सूटेबल वाला खरीदना चाहिए था। भाई की आंखों से पट्टी हटती तो है, लेकिन भाई जैसी देखता है वो कह रहा होता है बॉस देख के। अब भाई आगे की तरफ भाग रहा होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल दोनों लड़कियां देखती हैं, वैन भी देख रही होती है, साथ में सौमी भी देखती है। अब जैसे ये लोग देखते हैं ना भाई, पीछे से तो ठीक था, परंतु अब आगे की बारी होती है, वो आगे से भी फट जाता है। अब जैसे ही वो आगे से टूटता है ना, भाई देखता है भाई की नाक से खून बह रहा होता है। लेकिन जो टिंग टिंग होती है ना, वो पहले तो हमारे भाई की तरफ देखती है और फिर मतलब मिनहुई की तरफ देखती है। और तभी कह रही होती है कि तुम ये सब नहीं देख सकते हो, ये लो। ले बेटा, भाई के तांबे पे सुहागा हो गया। अब जो भी हो, मजे तो भाई के ही आ रहे हैं क्योंकि वो अकेला चार चार लड़की के साथ में है। अब सीन शिफ्ट होता है और जैसे तैसे करके मैटर सॉर्ट आउट होता है और अगले पल भाई किसी की पिटाई हो रही होती है। वो लड़की चिल्ला रही होती है कि लग रही है मेरे को, क्योंकि भाई मिनहुई ने पकड़ लिया होता है साउमी की कान और पकड़ के खींचे जा रही होती है और कह रही होती है कितना एम्बेरसिंग है मेरे लिए, सारी गलती तुम्हारी है तुम्हारी। साथ ही हम देखते हैं वैन ये सारा शो देख रही होती है और सोच रही होती है कि जो यांग तो बहुत ज्यादा खुश हो गया होगा मिनहुई को देख के, सच में
कहीं वो उसको पसंद ना करने लगे। अब जैसी वो ये बात बताती है ना, मिनहुई भी मतलब सौमी भी कह रही होती है ये इतनी कोई बड़ी डील नहीं है, मैं तो खुश हो जाऊंगी अगर वो मिनहुई को डेट करेगा तो। जैसी वो ये बात बोलती है ना, साथ में वैन और मिनहुई दोनों जने शॉक्ड हो जाते हैं। मिनहुई कह रही होती है, हे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम तीनों के साथ मतलब हम 3 डेट कैसे कर सकते हैं साथ में? बताना जरा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं, अब मैं तुम्हें सबक ज़रूर सिखाऊँगी। और वो बेटा मिनहुई को आई मीन सौमी को पकड़ लेती है मिनहुई। साथ ही हम देखते हैं सौमी चिल्ला भी रही होती है कि बचाओ मुझे, कोई बचाओ। भाई आ चुका होता है, पूछ रहा होता है कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? साथ ही वो कुछ अम्ब्रेला वाला भी लेकर आता है। अब यहाँ पर ना टिंग टिंग बताती है कि छोटी बहन बस प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, उसी की सज़ा मिल रही है उसे। वो बोलती भी है कि जाओ जल्दी से फटाफट अम्ब्रेला लगा दो और हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ भूलना मत, ठीक है ना? अब वो भाई को ज्ञान दे रही होती है, जहाँ पर हमारा भाई कह रहा होता है, ओके मुझे पता है मुझे क्या करना है। और वो ये बात बोल रहा होता है पता नहीं क्यों। खैर अगले ही पल भाई ने झंडा गाड़ दिया होता है, मतलब अम्ब्रेला गाड़ दिया होता है। साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग चिल काट रहे होते हैं। ये दोनों तो शो का एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मिनहुई आ चुकी होती है लेक्चर देने के लिए। अब ये क्लैप बजाती हुई कह रही होती है, सभी लोग ध्यान देंगे, चलो सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ, तुम लोग को पता है ना क्या करना है। तभी सामने से आवाज आ रही होती है, ओके हम लोग को पता है हमें क्या करना है। मिनहुई कह रही होती है कि देखो सबसे पहले हम लोगों को ना बहुत सारी चीजें बनानी होंगी। पहले आग, आग बनाने के लिए कुछ लेना होगा, और स्टोव, फिर खाना पीना ढूंढना होगा, ठीक है। अब इनका मिशन यही होता है कि सरवाइव करना है जैसे तैसे करके। भाई भी कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, मैं सब कुछ इंतजाम करता हूँ। खैर तभी मिनहुई कह भी रही होती है, हाँ हम सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, आज का खाना भी तुम्हारे ऊपर ही है। भाई कह रहा होता है चिंता मत करो। फिलहाल के लिए मिनहुई भी कह रही होती है, हाँ अगर आग नहीं जली तो फिर रात को हम लोग ठंडे मरेंगे, समझ रहे हो ना तुम, और अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो भूखे भी मरेंगे। ये सबका जिम्मा तुम्हारा है, तुम्हारा। भाई कह रहा होता है, हाँ हाँ आप लोग चिंता मत करो, मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं सब कुछ हैंडल कर दूंगा। अब जो उन्हें जिस हिसाब से बोला तो होता है, तुम लोग को क्या लग रहा है, क्या वो कुछ कर भी पाएगा? खैर हम देखते हैं मिनोई भी खुश हो रही होती है, कह भी रही होती है कि ये बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल भी है। उसने स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बोला होता है, जो कि तुम लोग ऐड में सुनते ही होगे टीवी के। खैर वैन भी यही बात बोलती है, कह रही होती है क्या तुमने कभी ट्राई किया भी है? तभी मिनहुई सीधा जवाब देती है, कह रही होती है हाँ हम तीनों जब कॉलेज में थे ना तब हम तीनों ने ट्राई किया था, तुम्हें पता भी है, कैंप फायर में। अब मिनहुई कुछ और मतलब किसी और चीज के बारे में बोल रही है, लेकिन पैन किसी और चीज के बारे में। टिंग टिंग आती है उसके कान में आके बताती है कि वो टीवी वाला ऐड 10 के 3 याद है तुम्हें? अब जैसी वो 10 रुपए के 3 बताती है ना भाई, यहाँ पर मिनहुई भी लाइक क्या? अब वो मतलब क्या ही बोलूँ मैं भाई, आगे बोलने लायक ही नहीं बचा कुछ। फिलहाल के लिए उसकी टाटा फिस हो चुकी होती है और कह भी रही होती है, वैन मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। वैन भी कह रही होती है, हाँ मुझे पता है, आखिर फिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो बताओ? अब जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई, यहाँ पर साओमी भी हंसने लगती है और कह भी रही होती है कि हाँ हाँ साफ साफ पता चल रहा है कि मिनहुई का वो मतलब नहीं था, हम सबको पता है। भाई भी आ चुका होता है, पूछ रहा होता है कि आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मतलब कोई इतना शरीफ कैसे हो सकता है भाई। खैर जो भी हो, जैसी वो ये बात बोलता ही है ना कि तभी टिंग टिंग भी कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं मिनहुई और वैन दोनों की अलग अलग बातें हैं। तभी मिनहुई कह रही होती है, हे तुम अपने काम से काम मतलब रखो ना, जाओ यहाँ से, तुम्हारा तुमको खाना बनाना है वरना हम लोग भूखे रहेंगे, ठीक है ना? भाई कह रहा होता है, ओ हाँ हाँ समझ गया, मैं समझ गया। खैर भाई कहने लगता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, ठीक है बॉस मैं चलता हूँ। भाई उसे सल्यूट मारता हुआ जाने लगता है। अब इतनी जल्दी जा रहा होता है कि मैं क्या ही बताऊँ, और मिनहुई भी लाइक क्या ये बंदा बिना इरिटेटिंग है। अब जो भी हो, स्टोव वगैरह तो रेडी हो चुका है, परंतु खाने के लिए कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है सब कुछ। अब इन लोगों को ढूंढना होता है खाना पीना, जहाँ पर ना मिनहुई कह भी रही होती है, तो चलो ऑफिशियली जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है, तुम लोग काम पे लग जाओ। लेकिन हम देखते हैं जो वैन होती है ना चुपचाप बैठी हुई होती है और कह भी रही होती है कि मैं तो यहाँ पे मजे करने के लिए आई हूँ, तुम लोगों करो, तुम लोग ही हो जिसे काम करना है, तो जाओ जाके काम करो। अब वैन का तो डायरेक्टली ये बात होती है, जहाँ पर मिनहुई मान भी जाती है, कह रही होती है हाँ क्यों नहीं वैन। जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई, हमारा कह रहा होता है, हे बॉस बॉस आखिर आप कब से इसकी बात मानने लगी इस चुड़ैल की? फिलहाल के लिए ना बॉस भी हैरान हो जाते हैं, कह रही होती है कि मैं इसकी चापलूसी क्यों कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। वो मना कर रही होती, कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तभी वैन बोल रही होती है, क्योंकि यहाँ की बॉस मैं हूँ, ठीक है ना? तुम्हें नहीं पता क्या मैं मतलब मेरे बारे में? चलो मैं तुमको ट्रेलर दिखाती हूँ। अब इसी के साथ ना वो ट्रेलर दिखाती है, वो कह रही होती है, गाइस आओ जरा मेरी थोड़ी खातिरदारी करो। वो कहने लगती है कि आओ इधर आओ जरा कुछ करके दिखाओ, मतलब हाथ पैर दबाओ मेरे। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना टिंग टिंग और साओमी को, वो दोनों आते हैं, कह रहे होते हैं हाँ क्यों नहीं, दोनों आके उसकी सेवा पानी करने लगते हैं। अब ये देख के ना भाई भी हैरान हो जाता है। फिलहाल के लिए वो कह रही होती है, गुड गर्ल गुड गर्ल। अब उसके सर पे हाथ फेर रही होती है, जहाँ पर ये सब देखता हुआ भाई भी लाइक क्या, सच में?
खैर वैन कह भी रही होती है, देखा तुमने, देखा मैं कितनी कैपेबल हूँ। अब यहाँ पर ना वो टीज करने लगते हैं हमारे भाई को, जहाँ पे भाई कह भी रहा होता है कि अरे तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या, इसकी कौन चापलूसी करता है। लेकिन वो दोनों कर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन है ना। तभी मेनोई कह रही होती है बस बस हो गया, टाइम हमारे पास बहुत कम है, बातचीत करना बंद करो ठीक है। अब जैसी वो चिल्ला के बात बोलती है ना, तीनों जन उसी को घूरे जा रहे होते हैं और इन तीनों का कुछ भी काम करने का प्लान होता ही नहीं है। फिलहाल के लिए मेनोई कह भी रही होती है तुम तीनों बहुत ज्यादा हो रहा है तुम तीनों का। मेनोई बस चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि तभी सौमी का अलग ड्रामा स्टार्ट हो चुका होता है। सौमी कह रही होती है ओह शिट, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी सुबह कि मैंने कुछ खाना ही नहीं खाया, सुबह से मैं सारा काम वगैरह करने लगी और बिना खाए ही आ गई, मेरा पेट गुड़ गुड़ कर रहा है, मैं इतनी वीक हो गई हूँ कि उठा भी नहीं जा रहा है। अब ये हरकतें करना स्टार्ट कर देती है, जहां पर मेनू भी कह रही होती है हाँ ये क्या हो गया। फिलहाल के लिए वो कहने भी लगती है कि अभी तक तो तुम एनर्जेटिक लग रही थी, फिर अचानक से क्या हो गया तुम्हें, चलो काम पे। अब वो चिल्ला के बात कर तो रही होती है, लेकिन भाई वो मानती ही नहीं है। लेकिन तभी टिंग टिंग भी कह रही होती है हाँ ये सच है, वरना ये ऐसे नहीं करती। अब टिंग टिंग भी अपनी ही बहन की साथ दे रही होती है, साथ ही कह भी रही होती है जरा देखो इसके कपड़े कितने ढीले हो गए हैं, इसे भूख लग रही है। अब जैसे टिंग टिंग भी ये बात बोलती है ना, साथ में साउमी भी ड्रामे करने लगती है कि मेरा पेट उठा भी नहीं जा रहा। मैंने ये समझ जाती कि भाई इन दोनों का अलग ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। वो कह रही होती है ओ कम ऑन आ जाओ जल्दी। लेकिन तभी वो बोलती है अपनी बहन से कि दीदी आप भी तो जल्दी उठ गए थे ना, आपने भी तो कुछ नहीं खाया, भूल गई क्या आप। अब जैसी वो टिंग टिंग को बोलती है ना साउमी, टिंग टिंग भी लाइक क्या। कुछ टाइम के बाद सडनली रियलाइज होता है ओह शिट, मैं भी, हाँ मुझे अभी तक तो ठीक था परंतु अब मेरे भी पेट में दर्द होना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। अब इन दोनों लड़कियों को भाई भूख लग रही होती है, जहां पर मिनोई चिढ़ रही होती है, उसे पता चल चुका होता है कि ये दोनों काम चोरी कर रहे हैं। जहां पर वो कह भी रही होती है हे आखिर तुम लोग को हो क्या गया है, वो बहुत जोर से चिल्ला रही होती है इन दोनों के ऊपर। परंतु किंतु जो भी हो ये दोनों का कुछ भी काम करने वाले नहीं है। फिलहाल के लिए केकड़ा आता है काम करने के लिए। केकड़ा कह रहा होता है मुझे जॉब चाहिए, लेकिन बॉस कह रही होती है कि नहीं तेरे को नहीं मिलेगी। खैर ये दोनों कह रहे होते हैं कि हमसे कुछ भी नहीं होगा। वैन भी कह रही होती है मेनू देखो यार ये तुम्हारी कंपनी का काम है तो तुम्हें ही डील करना चाहिए ठीक है, हम लोग तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं ना। ये सुनते ही मेनू भी समझ जाती है, कह रही होती है चलो ठीक है फिर, समझ गई मैं। अब ये लड़की चुपचाप जाने लगती है, कह रही होती है चलो जो चलो हम चलते हैं, हमें अपना काम करना होगा। भाई हमारा कह रहा होता है ओके बॉस मैं समझ गया। भाई एकदम फुल एक्साइटेड रहता है, जब भी कोई भी बात दे दो मतलब ओके बॉस एकदम रेडी रहता है। खैर तभी यहाँ पर साउमी कह रही होती है गुड लक। अब इतनी एनर्जेटिक के साथ गुड लक बोलती है ना, ये दोनों देखते हैं, कह रहे होते हैं अरे तुम तब उठ गई बड़ी जल्दी। ये देखते ही ना भाई यहाँ पर साउमी भी लाइक क्या नो, पोपट हो गया मेरा। नहीं नहीं मैं इतनी ज्यादा वीक हूँ ना कि मैं वीक होते होते तुम लोग को गुड लक बोल रही हो, देखो देखो मैं अपनी दोस्ती निभा रही हूँ। खैर ना चाहते हुए भाई इन तीनों चारों को आना पड़ता है क्योंकि अब लाइन में लगा दिया जाता है। अब बारी होती है साउमी की, जो कि ओ सॉरी मेनुई की, जो कि लिस्ट वगैरह दिखा रही होती है कि तुम लोग को क्या क्या काम करना है। सारी लिस्ट दिखाने के बाद ना ये लोग भी बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं इतने सारे आइटम। खैर वो कह भी रही होती है हाँ ये सारे आइटम एक्चुअली में नेसेसरी हैं और ये इमरजेंसी केस के लिए हैं, समझ रहे हो ना तुम लोग। अब यहाँ पर भाई किसी को तो लीडर बनना पड़ता है, जहाँ पर मिनहुई बनी हुई होती है। साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर टिंग टिंग भी कह रही होती है हाँ मैं समझ गई, लेकिन मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। ओह शिट, अब मैं कितनी देर तक ट्रेनिंग होगी हमारी। इन लोग को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और ये जानबूझ के कर रहे होते हैं। खैर तभी वैन आइडिया देती है कि कह रही होती है कि अगर सब लोग भूखे ही हैं तो क्यों ना जो सब लोग के लिए खाना बनाए, इसकी ट्रेनिंग भी हुई जाएगी। ये सुनते ही ना भाई ये दोनों खुश हो जाते हैं, कह रही होती है हाँ ये तो काफी बढ़िया आइडिया है। और इसी के साथ मिनहुई भी मान जाती है, कह रही होती है हाँ आइडिया तो अच्छा है, तो जो तुम ये काम करने को तैयार हो। अब जैसी वो जो उसे ये बात पूछती है ना, तुम्हें तो पता है भाई हमारा कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा यस बॉस मैं एकदम रेडी हूँ। फिलहाल के लिए वो कह भी रही होती है तो आज का जो हमारा मेन सब्जेक्ट होने वाला है आग जलाना, खाना ढूंढना और खाना पकाना, समझ रहे हो ना तुम। भाई हमारा कह रहा होता है यस बॉस आप मेरे पर भरोसा कर सकते हो, देखा मैंने कहा ही था पहले ही। फिलहाल के लिए भाई रेडी हो चुका होता है, जहां पर मेनू भी कह रही होती है ठीक है फिर आज के लिए सुपरवाइजर मैं हूँ तुम्हारी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ये दोनों जा रहे होते हैं खाना पीना ढूंढने के लिए। खैर तभी मेनू भी कह रही होती है और हाँ तुम लोग अगर भूख के मारे मर जाओ तो मेरे को ब्लेम कर सकती हो तुम। मेनू ही डायरेक्टली भाई उन दोनों से ये बात बोल रही होती है, जहां पर भाई हमारा भी कह रहा होता है ठीक है समझ गया। खैर तभी ये ना क्या करता है, दोनों को इशारे कर रहा होता है ओके का। अब ये ओके का सिंबल होता है क्योंकि मेनोई का बर्थडे आने वाला है, जो कि संडे को ही है, पता नहीं आज संडे है या फिर कल, जो भी है भाई बर्थडे तो आ चुका है ना, तो ये लोग उसी की प्लानिंग की बात कर रहे थे। फिलहाल के लिए वैन समझ चुकी होती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो वो पूछ भी रही होती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। तो हम देखते हैं टिंग टिंग आके उसके कान में बताती है। अब प्लान डिस्कस हो चुका होता है, जहाँ पे वैन भी कह रही होती है ठीक है फिर मैं भी तुम लोग के साथ हूँ ठीक है।
अब जैसे ये लड़की भी साथ आ चुकी होती है, ये तीनों चारों जो भी है खुश हो जाते हैं। खैर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, मेनू ही कह रही होती है चलो फिर एक सब्जेक्ट ढूंढते हैं जिससे आग जलाया जा सके, और साथ ही कह भी रही होती है क्या तुम्हें सारा प्रोसीजर याद है ना, स्टेप बाय स्टेप। भाई हमारा कह रहा होता है हाँ हाँ बॉस मैंने अच्छे से कल याद किया था, मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। ऑब्वियसली भाई कैसे भूल सकता है भाई हमारा। खैर मेनू भी कह रही होती है चलो ठीक है फिर, अब तुम इतने कॉन्फिडेंट नजर आ ही रहे हो तो चलो फिर, जब तुम्हारा सारा काम हो जाए ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी, या फिर कोई दिक्कत होगी तो भी बुला लेना। अब ये तो ना भाई यहाँ से पल्ला झाड़ती हुई जा रही होती है, लेकिन भाई कह रहा होता है अरे बॉस जरा रुको अभी जाओ मत। भाई तुरंत अपनी बॉस को रोक लेता है। बॉस भी पूछ रही होती है क्यों क्या हुआ, मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक है, फिर आखिर तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, आखिर मेरे को रुक के यहाँ पे क्या फायदा। बॉस डायरेक्टली ये बात बोल रही होती है, जहाँ पे भाई हमारा कह रहा होता है बॉस मैं चाहता हूँ कि आप ना पूरा प्रोसेस देखो और आपको फिर पता चलेगा कि आखिर कहाँ गलती है, क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे नहीं कर रहा हूँ, वो सारी चीजें फिर कैसा रहा है। मतलब भाई बस चाहता है कि वो यहाँ पे रुक ही रहे। खैर ये सुनते ही ना मेनू भी कंफ्यूज हो जाती है, कह रही होती है तुम लोग यार बहुत वियर्ड हो, सच में समझ नहीं आ रहा, मैं टॉर्चर झेल नहीं पा रही तुम लोग का, चलो ठीक है फिर मान जाती हूँ। और वो मान भी जाती है और जाने की बात बोल रही होती है, जहाँ पे भाई हमारा स्माइल पास कर रहा होता है, मतलब साफ है कि ये भी एक चाल थी। खैर भाई कह रहा होता है ठीक है बॉस चलो जल्दी चलते हैं। अब चलते चलते ना भाई बहुत ज्यादा दूर आ चुके होते हैं, जहाँ पे इन लोगों को ढूंढना होता है पहले जो भी है आग जलाने वाली चीजें, जहाँ पर इन लोगों को आग जलानी होगी, साथ ही कुछ खाने पीने की चीजें भी ढूंढनी होती है ताकि वो खा भी सके। खैर भाई हमारा इधर उधर की चीजें देख रहा होता है और साथ ही मेनू भी कह रही होती है हे तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या क्या करना है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत खराब हो जाता है, तुम्हें आग जलाने के लिए लकड़ी ढूंढनी है, बाकी सारी चीजें भी ढूंढनी है, समझ रहे हो ना तुम। भाई कह रहा होता है हाँ हाँ बॉस आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है मुझे पता है मुझे क्या करना है, रही बात मेरी तो मैंने अपने दिमाग में सारी पॉइंट बैठा रखे हैं। अब जैसे ही वो ताने मारता है ना बॉस को गुस्सा आ रहा होता है, पहले तो वो शर्माती है लेकिन अगले ही पल कह रही होती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे टॉन्ट मारने की, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो अपनी टांगे उठाती है और ले बेटा भाई के दे के मारती है। अब उसने उसके बम पे नहीं मारा होता है लेकिन पीठ पे जरूर चिपका दिया होता है, जहाँ पे भाई हमारा नीचे गिर जाता है और कह रहा होता है ठीक है मैं ढूंढ रहा हूँ बॉस, आप थोड़ा रुक तो जाइए। खैर तभी वो पता नहीं क्या क्या चीजें याद करने लगता है अपने दिमाग के अंदर, और तभी उसके दिमाग में ये भी आ चुका होता है जो कि उसने कल याद किया था। अब इसे सारी चीजें याद तो होती है, साथ ही मेनू भी कह रही होती है गुड काम तो काफी बढ़िया याद कर रहे हो तुम, चलो ठीक है फिर आगे काम पे लग जाओ। भाई कहने लगता है कि हाँ थैंक यू सो मच बॉस, और हाँ थैंक यू सो मच टिंग टिंग। अब वो ना ट्विंस के बारे में भी थैंक यू बोल रहा होता है, साथ ही उस डेविल वैन को भी शुक्रिया कर रहा होता है क्योंकि इन तीनों ने मिलकर उसकी सहायता करी होती है। तभी मैंने पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारा एटीट्यूड उसके प्रति कैसा हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है जबकि वो बढ़िया लड़की है। जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई भी कह रहा होता है मुझे पता है कि वो बुरी नहीं है, परंतु हाँ मुझे पता है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना तो फिर मुझे एक डर लगेगा। अब पता नहीं इसे किस बात का डर लग रहा होता है, जहां पर ना वो भी हंसने लगती है, कह रही होती कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बहन है ही ऐसी है ना। भाई भी कह रहा होता है हाँ शायद हो सकता है लेकिन वो एक नंबर की डेविल है। और हाँ तभी अचानक से ना इस बंदे के दिमाग में एक आइडिया आता है, उसे याद आता है नारियल। अब जैसे उसे नारियल याद आता है ना भागता हुआ जाता है नारियल वगैरह ढूंढने के लिए, लेकिन मेनू ही कंफ्यूज हो जाती है, उसे नहीं समझ में आता कि आखिर ये इसे क्या हो गया और ये कहाँ भागता हुआ गया है। यार भाई हमारा भागता हुआ जाता है और एक टाइम पे ना उसे कुछ मिल जाता है और फटाफट लेकर आता है, कह रहा होता है बॉस ये देखो। बॉस भी हैरान हो जाती है, कह रही होती है क्या है आखिर तुम क्या दिखा रहे हो। तो भाई कह रहा होता है कि बॉस जरा ये देखो। अब जरा तुम सामने देखना, मुझे नहीं पता लेकिन हाँ इन दोनों के बीच में ना भाई खतरनाक वाला आई कांटेक्ट हो जाता है। जैसे ही आई कांटेक्ट होता है ना भाई शर्माता हुआ नीचे देखता है। अब वो नीचे नहीं देख रहा है एक्चुअली में, वो कुछ और देख रहा होता है, शायद तुम लोग गलत समझ रहे थे इस बार। फिलहाल के लिए भाई के हाथ में होता है दो नारियल, लेकिन मेनुई को पता होता है कि ये क्या कर रहा था, जहां पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और शर्म भी आ रही होती है। अब जैसी वो ये सारी चीजें देखती है ना वो जोर से चिल्लाती है और पीछे की तरफ भागती है, मतलब पीछे की तरफ होती है, जैसी पीछे होती है ना वैसे उसका पैर हो जाता है स्लिप। अब मुझे नहीं पता भाई इस लड़की का पैर कैसे स्लिप हो गया, नाजुक कली होगी बेचारी, लेकिन जैसी स्लिप होता है वो होती है गिरने को और हमारा भाई देख लेता है पीछे की तरफ होता है पत्थर। जैसी वो पत्थर देखता है ना भागता हुआ जाता है, नारियल गए भाड़ में, लेकिन भाई को पकड़ना होता है अपनी बॉस को। बॉस को नहीं पकड़ना बल्कि वो खुद ही बैठ जाता है। फिलहाल से इन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जोरदार आवाज भी आई थी और हमें पता चलता है बॉस एकदम सेफ है। परंतु भाई की ना चटनी बन चुकी है, भाई कह भी रहा होता है कि बॉस क्या आप तुम हटोगी जरा, मैं और होल्ड नहीं कर पाऊंगा बॉस। बॉस को कुछ समझ में ही नहीं आता कि चल क्या रहा है, इतना गुलगुला सा क्यों लग रहा है। बाद में पता चलता है वो तो भाई के ऊपर ही बैठी हुई होती है, अबे भैंस हट जा वहां से। खैर वो भी हट चुकी होती है और भाई का कीमा बन चुका होता है। अब जो भी हो भाई तो बेचारा पिचुक सा गया है। फिलहाल के लिए ना मेनू उसे उठाती भी है और कह रही होती है क्या तुम ठीक हो।
भाई कह रहा होता है हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन बॉस आपको हुआ क्या है? आप नॉर्मली ऐसी तो नहीं नजर आती हो, फिर आखिर हो क्या गया? आप गिर कैसे गए? वो अचानक से ना बॉस के ऊपर गुस्सा भी करने लगता है और कह भी रहा होता है कि अभी आपका ना सर फूट जाता तुम्हारा सर अभी। भाई जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जहाँ पे ना मिनोई कह भी रही होती है कि कुछ भी नहीं। फिलहाल भाई कह भी रहा होता है कि मैंने बस आपको दिखाने की कोशिश करी थी कि मेरे को क्या मिला, परंतु तभी बॉस को नोटिस होता है कि भला ये बंदा मेरे पे चिल्ला कैसे रहा है। साले बॉस मैं हूँ तेरी, ठीक है ना? आखिर तेरी हिम्मत कैसे ये बकवास करने की, और मेरे ऊपर सब्जेक्ट चेंज मत कर। सबसे पहले तो मैं गिरी हूँ तेरी वजह से, तेरी हिम्मत कैसे मेरे पर चिल्लाने की, बता तूने हिट किया है मुझे। मतलब वही वाली बात हो गई, एक चोर कोतवाल को डांट रहा है। खैर जो भी हो, वो ये बात भूलने भी लगती है कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है जो तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, बताओ मुझे। भाई बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। भाई कह भी रहा होता है कि बॉस बॉस मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अब जैसी वो बड़े प्यार से बात करता है ना, जहाँ पे बॉस बेचारी शांत हो जाती है, बॉस चुप हो चुकी होती है और कह भी रही होती है चलो ठीक है, फिर मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ ताकि सारी गलती तुम्हारे ऊपर निकालूं। अब हम दोनों की ही गलती है तो ठीक है, फिर सारी चीजें ठीक हो गई, ठीक है। भाई कह रहा होता है हाँ ठीक है बॉस, ओके। भाई फटाफट नारियल उठाता है और इसी के साथ वो बॉस को दिखा रहा होता है, कह रहा होता है बॉस ये देखो ये है ड्राइड कोकोनट, जो भी है नारियल ही कहते हैं उसे हिंदी में। फिलहाल के लिए भाई कह भी रहा होता है कि इससे हम आग जला सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर की जो जो चीजें होती है ना, उससे आग जला सकते हैं। फिलहाल के लिए भाई उसे पत्थर पे दे के मारता है, उसके अंदर छेद होता है और उसमें से पानी भी निकल रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा ही, मुझे नहीं पता कैसा टेस्ट है, मैं भूल गया। फिलहाल के लिए भाई कह भी रहा होता है कि लो फाइनली हमें मिल चुका है ये। अब इन लोगों ने पहली बार पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया होता है, क्योंकि आग जलाने वाली चीजें चाहिए होती है जो कि इन लोगों को मिल चुकी होती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों फिर से हांडते हुए जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं तो जा रहे होते हैं, जहाँ पे भाई हमारा भी कह रहा होता है दूसरा स्टेप है हमें लकड़ी ढूंढनी है ड्रिल करने के लिए स्टेक वाली पता नहीं क्या क्या, और इसे दोबारा अगला वाला स्टेप भी याद करने लगता है। अब ये स्टेप याद तो कर रहा होता है, परंतु भाई इसके दिमाग में ना वो इमेजेस बन रही होती है जहाँ पे ये शर्मा रहा होता है और हंसे जा रहा होता है, और बॉस हमारी देख लेती है और पूछ भी रही होती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। भाई कह रहा होता है वो कुछ भी नहीं, मैं तो अपनी याददाश्त रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था। अब जब मिनोही को पता चलेगा ना कि भाई कौन सी याददाश्त वो रिकॉल कर रहा है, तो भैया वो बहुत मारेगी। खैर वो पूछ भी रही होती है कि लेकिन तुम रिकॉल करते समय इतना ब्लश क्यों कर रहे हो, बताओ जरा। जैसी वो ये बात पूछती है ना, भाई बेचारा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसके पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। खैर जो भी हो, इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ अभी तक अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो। बाकी मिलते हैं कल, बाय बाय।